क्षमा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी की तरफ से एक मेगा कैंप लगाया गया। उस मेगा कैंप के अंदर राशन कार्ड, पहचान पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट और बैंकिंग के बारे में लोग बागों को बताया गया। उसी के साथ साथ डीएम मैडम ने इसका ओपनिंग की। उसमें शामिल हुए एसडीएम साहब और डीएम मैडम और अन्य लोग एजेंसियों के शामिल हुए। देखा जा सकता है कि इस एरिया के अंदर बहुत से लोगों का आधार कार्ड, पहचान पत्र, ओबीसी का और इनकम प्रूफ की बहुत सी चीज़ों की दिक्कतें थी, जो क्षमा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी ने लगाकर मेगा कैंप इसका आगे बढ़ोतरी करवाई। उसी के साथ साथ वहाँ पर एक स्लोगन दिया गया बच्चों को पेंटिंग कंपटीशन। उस पेंटिंग कंपटीशन के अंदर स्वस्थ अभियान के ऊपर उसको रखा। उस पेंटिंग कंपटीशन की डीएम मैडम ने खुद बच्चों से बात कर पूछताछ की कि स्वास्थ्य अभियान क्या होता है, किस तरह से होता है। देखा जा सकता है डीएम मैडम जब से इस शादरा डिस्ट्रिक्ट में आई हैं, जब से ये मेगा कैंप लगते हुए आए हैं। आइए देखते हैं। सलाम। आज मौजूद हूँ मैं जीनत महल स्कूल में। डीएम मैडम की तरफ से ये सारा अरेंजमेंट डीएम मैडम की तरफ से है, उनके सौजन्य से ये हुआ है। डीएम मैडम के तरफ से आइए हम जानना चाहते हैं मैम, जो आज आपने ओपनिंग करी है, ये जो लोगों को जागरूक करा है, ये क्या एक वो था कि लोग बाग इससे बड़े बिछड़े हुए थे। तो हमारी यही कोशिश है कि एक जगह पर हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लेके आए, तो इसीलिए हमने इसको जन जागरूकता मेला कह के हमने इसको अरेंज किया। एंड इसमें 28 डिपार्टमेंट्स है और उससे भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज है। तो यहाँ आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, यहाँ जो बैंक्स है उसमें बैंक अकाउंट ओपनिंग हो रही है, लेबर डिपार्टमेंट है। तो ऑलमोस्ट दिल्ली सरकार का हर एक डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है। एमसीडी के यहाँ डिपार्टमेंट प्रेजेंट है। तो बहुत ही अच्छा लोगों से हमें रिस्पांस मिला है। एंड ये ऐसा ही एफर्ट हम डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरिया में कंटिन्यू रखेंगे। मैम, ये एक जब शुरुआत इस चीज की हुई थी तो राशन कार्ड का एक मोटो चल रहा था, 2-2, 3-3 साल तक राशन कार्ड नहीं बने। आज जो अपने अपने राशन कार्ड बनवाने आए, क्या ये फिर उसी तरह के प्रोसीजर होगा, ये कम समय में ये चालू हो जाएंगे? तो प्रोसीजर जो है वही रहेगा, बट ये कोशिश है कि एक जगह लोगों को क्वेरी, उनकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो रही है। कुछ कुछ छोटे रेक्टिफिकेशन है, जैसे कुछ मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, बट उसको बहुत ही एक सरल और क्विक ढंग से किया जा रहा है। थैंक यू। तो हमारे साथ और एसडीएम साहब भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, राशन कार्ड के बारे में खास करके मैं बता दूं कि पॉलिसी बनाना हमारे बस में तो नहीं था। हमारे बस में ये था कि आपके पास सही सूचना बता पाएं, क्योंकि कोई भी ये कहता है कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किस वजह से नहीं बन रहे हैं, उसके सबके रीजन हैं। और उस राशन कार्ड बनना एक बात है, उसके अलावा और कितनी सर्विसेज हैं, उसमें एडिशन डिलीशन है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसके कई काम हैं राशन कार्ड से रिलेटेड। तो उन कामों को कम से कम यहाँ पे हम उस करेक्ट डिपार्टमेंट से उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन पहुँचवा रहे हैं, वो भी एक जागरूकता का एक पार्ट है। तो राशन कार्ड से रिलेटेड ये है। और दूसरा कि जितने हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आए हैं, 28 तो डिपार्टमेंट हैं, और 2 या 3 डिपार्टमेंट से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, समय से वो नहीं आ पाए। इनके अलावा सर्विसेज तो 100 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। जितने सर्विसेज हम यहाँ ऑन द स्पॉट दे पा रहे हैं वो शायद कम हो, क्योंकि इस वजह से कि कुछ ऑनलाइन ही सर्विसेज होती हैं और वो इस जगह पर संभव नहीं था। लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले भी काफ़ी सर्विसेज हैं, आधार से लेकर और चीज़ें भी हैं इसमें। तो इसके अलावा जो जागरूकता, इसलिए हमने जन जागरूकता इसको कहा है कि जागरूकता में सर्विसेज तो छोटा सा पार्ट है। जागरूक रहेंगे अगर लोग, तो वो कहीं से ढूंढ के वो सर्विसेज प्राप्त कर लेंगे।
और अभी हमारी शुरुआत है कि वो सर्विसेज हम लेके आपके घर आए हैं, आपके दरवाजे पर आए हैं। और जैसा मैडम ने कहा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में हर लोकेलिटी में इस तरह से लोगों के आंगन में जाके ये काम करेंगे, तो इससे काफी लोगों को उनके घर में बैठे बैठे लाभ मिलेगा, ऐसा हमारी मंशा है। सर एक सवाल है मेरा कि जब से ऑनलाइन सर्विसेज चालू हुई है, जब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं लोग बागों को, क्योंकि कभी रिजेक्ट करा जाता है, कभी जो है उसके नाम ही नहीं आता। ये प्रॉब्लम ज़्यादा खासतौर से देखने को मिली है। ये अभी का समय जो है, आप इसको ट्रांजिशन का समय मान के चलिए कि हम पूरी तरह से ऑनलाइनीकरण हमारा नहीं हो पाया है, ये होने की दिशा में है। कई कदम ले चुके हैं हम लोग उसमें। ऑनलाइन होने के लिए जितनी शर्तें चाहिए, उसमें अगर माने तो एक शर्त ये भी चाहिए कि जो घर में बैठ के कर रहा है ऑपरेट, उसे पूरी तरह से जानकारी उसको होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कैसे चलता है, क्या अप्लाई करना है। उस वजह से अगर उनके पास वो जानकारी नहीं होती तो वो फिर साइबर कैफे में जाके ये काम करवाते हैं। और साइबर कैफे में जितनी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बीच में किसी साइबर कैफे या किसी और की जरूरत ना हो, ना पड़े। सिंपल इतना बने कि जो घर में बैठ के लोग ऑपरेट कर सकें उसको, किसी तरह की सर्विस ऑनलाइन कराएं। तो इस दिशा में जाने में हमें थोड़ा समय दीजिए, और सब उसी दिशा में जा रहे हैं। दिशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज कितना हम कर रहे हैं ये शायद कम इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ देखा जा सकता है कि एसडीएम साहब ने भी एक आश्वासन दिलाया है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लंबे समय तक होती है, क्योंकि जागरूक जो करना जरूरी होता है, जागरूक करा गया है। मैं रशीद खान, DST न्यूज से। जय हिंद, जय भारत।